गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो कि जीटीओ का एक पार्ट है, इसमें कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने चाहिए ताकि हम पास हो जाएं। चलो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मन में आया कि चलो इसके ऊपर कुछ बात की जाए। पहली बात तो ये समझा जाए कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज टास्क नंबर 7 एंड फर्स्ट टास्क ऑफ डे 4। तो जीटीओ सीरीज का ये 7वां टास्क होता है और डे 4 क्योंकि 6 टास्क के बाद डे 3 ब्रेक ऑफ हो जाता है। चौथे दिन जब आप जीटीओ ग्राउंड पे आते हैं तो सबसे पहले होने वाला टास्क होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए होता है, जिसमें इंडिविजुअल पोटेंशियल जो आपके टास्क दिखाते हैं वो 3 टास्क होते हैं। वन इज lecture, सेकेंड इज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड थर्ड इज कमांड टास्क। यहाँ पर आप अकेले काम कर रहे होते हैं और यहाँ से आपका इंडिविजुअल पोटेंशियल बेहतर चेक किया जा सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कितने नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स करने से क्रॉस कर लेंगे या पास हो जाएंगे, ये एक भ्रम है। मेजरली वो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं जो 7-8 करते हैं वो कर लेते हैं, 10 करके रिपीट करने वाले भी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। ऐसा ज़रूर बताया जाता है कि आप जिस नंबर को क्रॉस करेंगे, जिस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहे हैं, उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। बिल्कुल ये सही बात है, उतने नंबर दिए जाते हैं, लेकिन नंबर उसी आधार पर नहीं जुड़ते हैं जिस आधार पर आपको बाहर दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंक रेटिंग प्रोसेस। और आपने जितने नंबर कमाए होंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, वो सिर्फ एक टास्क में आपकी रैंकिंग को ऊपर ले जाता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जो मेजरली 5 चीजें चेक की जाती हैं। पहली चीज, योर फिजिकल स्टैमिना। सेकेंड इज द काइंड ऑफ फोबिया यू कैरी, डर कितना लगता है, ऊंचाई से डर लगना, जंप करने से डर लगना, इस प्रकार के जो फोबियाज होते हैं वो टेस्ट करना। थर्ड इज योर बॉडी बैलेंस, आपका शरीर आपके काबू में कितना रहता है। फोर्थ इज योर डिटर्मिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि कोई टास्क आप अप्रोच करते हैं और वो टास्क आपसे पूरा नहीं हो पाता है या बीच में आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्या आप उस टास्क को दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं? क्या आप इतना डिटरमाइंड हैं कि जिस चीज़ को आप अप्रोच करते हैं उसको पूरा करते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ करके आते हैं, डबल बैरल जंप के बिल्कुल पास पहुंचते ही रुक जाते हैं जब वो फेंसिंग वायर ऊपर बंधा हुआ दिखता है उनको। या फिर स्क्रीन जंप में स्क्रीन थोड़ा ऊंची रखी होती है, वो रैंप के ऊपर तक आते हैं, फिर जंप करने से डरते हैं। डबल डिच, वहां पर आते हैं गड्ढा देख करके और फिर जंप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जो फोबियाज हैं ये बिल्कुल समझ में आते हैं, ये आपका जो डिटर्मिनेशन है ये नीचे ले जाता है। तो अगर आपने किसी टास्क को अप्रोच किया है तो उस पर अपने आप को शामिल करिए कम से कम। एंड फिफ्थ इज हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर। इससे पहले आप दौड़ का या ऑब्स्टिकल का एक कोर्स टास्क करके आ रहे होते हैं, दैट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। देखिए वहां भी दौड़ना था, वहां भी ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन वहां क्या था, वो ऑब्स्टिकल एक लाइन में बने हुए थे, एक सीध में बने हुए थे और पूरा ग्रुप एक साथ काम कर रहा था, जहां पर आपको मदद करने के लिए आपके ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे। लेकिन यहां ये जो 10 टास्क है ये रैंडम बने होते हैं और यहां आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, आप अकेले होते हैं। ठीक है, तो रैंडम बने हुए और इसका कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑब्स्टिकल नंबर 8 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपका मन हो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन स्टार्टिंग लाइन। एंड सिंस these obstacles are made in a random manner, तो आपको
ये ध्यान रखना है कि मैं किस तरफ से अप्रोच करूं, बिना पूरा किए मैं कोई टास्क रिपीट तो नहीं कर रहा हूं कहीं। ऐसा ना हो कि आप 4 नंबर टास्क छोड़ चुके हैं और बाकी कर लिए हैं और उसके बाद फिर आप रिपीट करने की कोशिश करें। वो दिमाग में होना चाहिए कि 4 नंबर टास्क मेरा अभी छूटा हुआ है। तो इस प्रकार से आप कितने ऑर्गेनाइज रहे। ज़्यादातर लोग जोश में होश खो देते हैं। जोश के समय होश का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिमाग आपका संयमित रहना चाहिए उस समय। ये 5 ज़रूरी चीज़ें देखी जाती हैं। आजकल जो रिसेंट कुछ चेंजेस आए हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, इसमें क्या हुआ है, ऑब्स्टिकल नंबर 1 जो पहले होता था सिंगल रैंप, वो अब हटा दिया गया है। सिंगल रैंप की जगह डबल बैरल जो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 2 होता था, वो अब ऑब्स्टिकल नंबर 1 हो गया है। जिगजैग बैलेंस जो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 3 होता था, वो अब ऑब्स्टिकल नंबर 2 हो गया है। स्क्रीन जंप जो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 4 होता था, वो अब ऑब्स्टिकल नंबर 3 हो गया है। और उसके बाद बर्मा ब्रिज जो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 5 होता था, वो अब 4 हो गया है। टार्जन स्विंग जो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 6 होता था, वो अब 5 हो गया है। ऑब्स्टिकल नंबर 7 डबल प्लेटफॉर्म जंप जो पहले ऑब्स्टिकल नंबर 7 होता था, वो अब 6 हो गया है। ऑब्स्टिकल नंबर 8 जो पहले होता था डबल डिच, वो अब ऑब्स्टिकल नंबर 7 हो गया है। ऑब्स्टिकल नंबर 9 कमांडो वॉक, वो अब ऑब्स्टिकल नंबर 8 हो चुका है। ऑब्स्टिकल नंबर 10 जो पहले होता था टाइगर लीप, वो अब ऑब्स्टिकल नंबर 9 हो चुका है। और 10वां एक ऑब्स्टिकल जोड़ दिया गया है, दैट इज वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग 4 मीटर। 4 मीटर की रस्सी चढ़नी है आपको, जो सिर्फ पहले एयरफोर्स एंट्रीज के लिए होता था, अब वो आर्मी और नेवी की एंट्रीज के लिए भी इंडक्ट कर दिया गया है। ऑब्स्टिकल्स सिर्फ एक ऑब्स्टिकल से ये तय नहीं होगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपने 10 करके और 2 रिपीट कर दिए या 3 रिपीट कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन की प्रक्रिया, ये जो जीटीओ असेसमेंट प्रोसेस है, वो एक अलग प्रक्रिया है। दैट रिक्वायर्स योर मेंटल कंट्रीब्यूशन टू योर ग्रुप, दैट रिक्वायर्स योर मेंटल एंड फिजिकल कंट्रीब्यूशन टू योर ग्रुप, दैट रिक्वायर्स योर इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो आपका ग्रुप डायनामिक्स क्या है और आपकी अपनी खुद की काबिलियत क्या है, ये दोनों चीज़ों को मिला करके और इसको आंकने के लिए, इसको असेस करने के लिए 9 अलग अलग टास्क हैं जो उसी सीक्वेंस में रखे जाते हैं। उन सब टास्क के इस इवन जीटीओ के सीक्वेंस का भी एक मतलब होता है। तो ये भ्रम या किसी के मुंह से ये ना सुन करके आप खुश हो जाइए कि 8 करने से 10 करने से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। कोई एक टास्क नहीं पक्का करता है इस चीज़ को। रादर हाँ, आप इतना खराब परफॉर्म ना करें कि एक टास्क के अंदर आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे चली जाए। आपने 10 में से सिर्फ 4 ही टास्क सॉल्व किए होंगे या हैंडल किए होंगे, तो जायज़ बात है आपकी उस ग्रुप में 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो आपकी रैंकिंग उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर, जिसे आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कहते हैं, उसमें नीचे चली जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।